कहानी की शुरुआत सीधे एक भयंकर और तूफानी समंदर से होती है, जहां धुंध के बीच से एक विशाल ब्रिटिश नेवी की शिप रॉयल पोर्ट की तरफ बरच रही थी। शिप के टॉप पर खड़ी ही एक छोटी सी बच्ची एलिजाबेथ अपनी ही धुन में पायरेट्स का एक डरावना गाना गुनगुना रही थी। तभी अचानक एक बूढ़ा नेवी सैलर उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे वार्निंग देता है कि ये गाना गाना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये शापित समुद्री लुटेरों को बुला सकता है। लेकिन वहां खड़ेडिढ़ा घमंडी कैप्टन नॉरिंगटन इस बात का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर कोई पायरेट आया भी तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। तभी अचानक पानी में एक छोटा सा लड्डिचका बेहोश तैरता हुआ नजर आता है। सब शॉक में आ जाते हैं। लोग फौरन उसे पानी से बाहर निकालते हैं। उस लड्डिचके का नाम था विल टर्नर। दूर समंदर में एक जलती हुई शिप दिख रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये किसी पायरेट का काम है। जब एलिजाबेथ बेहोश विल को देख रही थी तो उसकी नजर विल के गले में लटके एक अजीब से सोने के मेडेलियन पर पड़ी है। एलिजाबेथ को डर था कि कहीं नेवी वाले इस लड़के को पायरेट समझकर मार ना दें, इसलिए वो चुपचाप उस कॉइन को छुपा लेती है। और उसी वक्त जब वो उस कॉइन को देखकर सोच में डूबी थी, समंदर के गहरे कोहरे के अंदर से एक खौफनाक काले पाल वाली शिप गुजरती है, ब्लैक पर्ल। इस एक सीन ने एलिजाबेथ की रातों की नींद उड़ा दी थी। अब पूरे 8 साल बीत चुके थे। एलिजाबेथ अब बड्ढी हो चुकी थी और उसने वो सीक्रेट कॉइन आज भी छुपा कर रखा था। तभी उसके कमरे में उसका पिता, जो कि वहां का गवर्नर था, एक बहुत ही टाइट और फैंसी कॉर्सेट ड्रेस लेकर आता है। आज कैप्टन नॉरिंगटन का प्रमोशन था और वो चाहता था कि एलिजाबेथ उससे शादी कर ले। ड्रेस इतनी टाइट थी कि एलिजाबेथ को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी नीचे हॉल में विल टर्नर आता है, जो अब एक बहुत ही टैलेंटेड ब्लैकस्मिथ बन चुका था। दोनों के बीच एक अनकहा सा अट्रैक्शन था, लेकिन क्लास डिफरेंस की वजह से विल कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। अब यहां हम देखते हैं कि प्रमोशन सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। नॉरिंगटन को कमोडोर की पोस्ट मिल जाती है, लेकिन असली सीन तो अब शुरू होने वाला था। समंदर की लहरों पर एक छोटी सी टूटती और डूबती हुई बोट पर खड़ा एक आदमी फुल स्वैग में एंट्री लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी कैप्टन जैक स्पैरो था। उसकी बोट का पानी में डूबना और जैक का एकदम सही टाइम पर पोर्ट पर कदम रखना, ये सीन इतना आइकॉनिक है कि देखते ही रोंगटे खड़े जाते हैं। जैक एक्चुअली वहां एक बड़ी शिप चुराने आया था। वो चुपचाप गार्ड्स को चकमा देकर इंटरसेप्टर नाम की एक फास्ट शिप पर चियारेच जाता है। उधर क्लिफ के ऊपर नॉरिंगटन एलिजाबेथ को प्रपोज कर रहा था, मगर यहां एक प्रॉब्लम थी। एलिजाबेथ की वो ड्रेस इतनी टाइट थी कि उसका दम घुटने लगता है। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और तभी अचानक वो उस ऊंचे क्लिफ से सीधे समंदर की गहराइयों में गिर जाती है। अब उसके पास सांस लेने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। पानी के अंदर जाते ही उसके गले का वो शापित कॉइन एक अजीब सी मैजिकल वेव छोड़ देता है, जो पूरे समंदर में फैल जाती है। जैक अपनी जान पर खेलकर पानी में कूदता है और उसे डूबने से बचा लेता है। वो चालाकी से उसकी ड्रेस पाड़ता है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस कॉइन पर पड़ती है, वो शॉक रह जाता है। तभी नॉरिंगटन वहां अपनी फोर्स के साथ आ जाता है और थैंक्स बोलने की बजाय जैक को अरेस्ट करने का आर्डर दे देता है, क्योंकि उसने जैक के पायरेट टैटू देख लिए थे। लेकिन जैक भी कहां रुकने वाला था। वो एलिजाबेथ को ही होस्टेज बनाकर वहां से चालाकी से भाग निकलता है। भागते हुए जैक सीधे विल के ब्लैकस्मिथ वाले वर्कशॉप में छुप जाता है। विल वहां आता है और जैक को देखते ही अपनी तलवार निकाल लेता है। जैक ने तलवार घुमाई, विल ने ब्लॉक किया। दोनों के बीच एक जबरदस्त और फास्ट एक्शन फाइट शुरू हो जाती है। जैक हर हथकंडा अपनाता है, लेकिन विल भी पूरी तरह से ट्रेंड था। तभी पीछे से वर्कशॉप का मालिक उठता है और जैक के सिर पर एक जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देता है। जैक सीधा जेल के अंदर पहुंच जाता है। रात का टाइम था। जेल में जैक बैठा था कि तभी अचानक बाहर धमाकों की आवाजें आने लगती हैं। रॉयल पोर्ट पर उसी खौफनाक ब्लैक पर्ल ने अटैक कर दिया था। वो शापित कॉइन की मैजिकल वेव ही थी जिसने उन पायरेट्स को यहां तक खींच लिया था। हर तरफ आग, चीखें और तबाही मची थी। कुछ पायरेट्स सीधे गवर्नर के घर में घुस जाते हैं और एलिजाबेथ को घेर लेते हैं। अब अगर वो कुछ नहीं करती तो मारी जाती। तभी वो जोर से चिल्लाती है, पार्ले, यानी पायरेट रूल्स के हिसाब से नेगोशिएशन। वो लोग उसे ब्लैक पर्ल के कैप्टन बारबोसा के पास ले जाते हैं। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए एलिजाबेथ अपना लास्ट नेम टर्नर बता देती है। ये नाम सुनते ही सारे पायरेट्स एकदम शॉक में आ जाते हैं। बारबोसा फौरन पोर्ट छोड़ने का आर्डर देता है, लेकिन वो चाल चलते हुए एलिजाबेथ को अपने साथ ही किडनैप करके ले जाता है। अगली सुबह जब विल को पता चलता है कि एलिजाबेथ को पायरेट्स ले गए हैं, तो वो नॉरिंगटन से हेल्प मांगता है, बट वो साफ मना कर देता है। हार मानकर विल सीधा जैक के पास जेल में जाता है। जैक को जैसे ही पता चलता है कि विल का सरनेम टर्नर है, उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है और वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है।
दोनों मिलकर एक बहुत ही क्रेजी ट्रिक यूज करते हैं। वो एक छोटी बोट को उल्टा करके पानी के अंदर उसके अंदर की ऑक्सीजन के सहारे छुपकर चलते हुए सीधे इंटरसेप्टर शिप तक पहुंचते हैं और उसे चुराकर भाग निकलते हैं। रास्ते में जैक विल को एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर विल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैक बताता है कि विल का पिता बूटस्ट्रैप बिल कोई मर्चेंट नहीं बल्कि एक खूंखार पायरेट था। अपनी क्रू बनाने के लिए जैक टोर्टुगा आइलैंड पहुंचता है, जो कि पायरेट्स का सबसे बड़ा और डेंजरस अड्डा था। वहां जैक अपने पुराने दोस्त गिब्स से मिलता है और एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब लोगों की एक टीम तैयार करता है। जैक के पास एक मैजिकल कंपास था जो नॉर्थ नहीं बल्कि उस चीज की तरफ पॉइंट करता था जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हो। उसी के सहारे वो ब्लैक पर्ल का पीछा करते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि ब्लैक पर्ल के अंदर बारबोसा एलिजाबेथ के सामने बैठकर उस कॉइन का खौफनाक डार्क सीक्रेट रिवील कर रहा था। वो बहुत ही इमोशनल और डरावने टोन में बताता है कि ये एज़टेक गोल्ड है। उन लोगों ने लालच में आकर इसे चुराया था, लेकिन इसके साथ एक ऐसा भयानक श्राप जुड़ा था जिसने उनकी जिंदगी नर्क बना दी। खाना खाने पर उनके मुंह में राख बन जाता है, पानी से उनकी प्यास नहीं बुझती। वो ना तो जिंदा हैं और ना ही मर सकते हैं। एक कभी ना खत्म होने वाले टॉर्चर में जी रहे हैं। और इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था, सारे कॉइन्स वापस करना और हर उस इंसान का खून वहां चढ़ाना जिसने इसे चुराया था। सिर्फ बूटस्ट्रैप बिल का खून बाकी था और उन्हें लग रहा था कि एलिजाबेथ उसी की बेटी है। ये सब सुनकर एलिजाबेथ खौफ से कांपने लगती है और अचानक एक चाकू निकालकर बारबोसा के सीने में घोंप देती है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सीने में चाकू लगने के बाद भी बारबोसा के चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। वो बस हंसने लगता है। वो धीरे धीरे चांद की रोशनी में आगे बढ़ता है। चांद की खौफनाक रोशनी जैसे ही समंदर के पानी पर पड़ी, एलिजाबेथ के रोंगटे खड्डे हो गए। उसके सामने खड्डे वो खूंखार समुद्री लुटेरे अचानक से सड्ढे गले और डरावने कंकालों में बदल